Yes, class. Good morning. Now our chapter number is 5 and chapter name is The Dolls Festival. Okay. First of all we discuss about what is a festival. यानी कि फेस्टिवल क्या होता है. फेस्टिवल ये होता है कि एक डे, डेट और एक रीजन, यानी ये चीजें कुछ फिक्स होती है. एक डे और डेट फिक्स होता है, उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसके पीछे हमारे एंशियंट टाइम की कोई ना कोई रिलीजियस से लिंक करती हुई कोई ना कोई स्टोरी है. क्लियर. यानी फेस्टिवल जैसे फॉर सपोज हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों सेलिब्रेट करते हैं? उसके लिए हमारा डे फिक्स है, मंथ फिक्स है कि इस दिन जो भगवान राम है वो अयोध्या में आए थे. यानी हर फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है, या फिर कोई ना कोई रिलीजियस स्टोरी होती है. तो जो आज हमारा चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 5, क्लास थर्ड, इंग्लिश फर्स्ट, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 25. तो हमारे चैप्टर का नेम है द डोल्स फेस्टिवल. Okay, now we will start our chapter. Festival are special occasion. On festival days we do that make us happy. It means festival है वो क्या है? एक स्पेशल ओकेजन है. ऑन फेस्टिवल डेज और फेस्टिवल के दिनों में हम क्या करते हैं? कुछ ऐसी प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है. यानी जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाता है कि इस दिन हमारे ये फेस्टिवल है, हम उस दिन ऐसा फूड बनाएंगे, ऐसा ड्रेसअप सेंस रखेंगे. क्लियर. Yes, festival are special occasion. On festival days, we do things that make us happy. We pray to God, wear colorful clothes, meet relatives and friends, exchange gifts, sing, dance, and eat tasty food. Everyone loves to celebrate festival. यानी इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि फेस्टिवल के दिन हम वो सारे वर्क करते हैं जिनसे हमें हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है. क्लियर. और उस दिन हम क्या करते हैं? कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं. जिस गॉड से रिलेटेड फेस्टिवल होता है उसकी हम प्रे करते हैं. और सबसे बड़ी बात, हम अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड से मिलते हैं और उनके साथ हम अपने गिफ्ट को एक्सचेंज करते हैं, यानी हम गिफ्ट देते भी हैं और लेते भी हैं. क्लियर. और उस दिन जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो पार्टी करते हैं, उसमें क्या होता है? एक टेस्टी फूड, डांसिंग, सिंगिंग. तो वैसा ही काम कुछ फेस्टिवल में करते हैं, यानी इस तरीके से हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. Golu is the festival of dolls celebrated in Tamil Nadu. It is the part of 10 days Navratri celebration when people worship goddess Durga. Young girls and women arrange dolls on a large stand and look like a flight of stairs. These are usually dolls of gods, goddess, people and animals. The dolls stand always has a odd number of steps like 3, 5, 7 or 9. It means जो गोलू फेस्टिवल है वो कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का. और ये क्या है? एक नवरात्रि का ही पार्ट है. यानी जो नवरात्रि का जो 10 डेज का जो सेलिब्रेशन है, उसी टाइम जब हम गॉडेस दुर्गा की वर्शिप करते हैं, उसी टाइम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. और यंग गर्ल्स और वुमेन क्या करती है? इसके लिए डोल्स को प्रिपेयर करती है, यानी वो कुछ स्टेचू बनाती है, उनको डेकोरेट करती है. और सबसे बड़ी बात, वो स्टेचू किसकी होती है? गॉड या गॉडेस की. और पीपल्स की भी होती है, एनिमल्स की भी होती है. और जो डॉल है वो कैसे स्टैंड करती है? यानी ओड नंबर पर. अब लुक एट हियर, ओड नंबर क्या होता है? ऐसे डिजिट, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. ये आपके मैथ्स में भी आया होगा, ओड और इवन. तो वैसे ही वो क्या होता है कि ओड नंबर यानी 3, 7, 5, ये जो डिजिट है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसी डिजिट में वो डोल्स को प्रिपेयर करते हैं. और उस फेस्टिवल को और कैसे सेलिब्रेट करते हैं कि पीपल इनवाइट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स to their homes to see the Golu display. Each guest gets a small bag of gifts. People sing devotional song and play music. यानी इस दिन लोग क्या करते हैं, क्या प्रिपरेशन करते हैं कि जो गोलू डिस्प्ले है, यानी जो उन्होंने डोल्स प्रिपेयर किए, जो स्टेचू प्रिपेयर की है, उसका डिस्प्ले लगाया जाता है. जैसे डिस्प्ले यानी जैसे हम कहीं एग्जीबिशन होती है किसी चीज का, डिस्प्ले यानी दिखाना, किसी चीज को शो करना.
तो वैसे ही जो गोलू फेस्टिवल पर लोग अपने अपने घरों में अपने अपने होम में अच्छे से डेकोरेट करके डिस्प्ले करते हैं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं, यानी खुद भी वहां जाते हैं और उनको भी वहां बुलाते हैं। व्हाट अबाउट द फूड? अब जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो फूड है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, ऑन ईच ऑफ द 10 days ऑफ नवरात्रि ए स्पेशल डिश कॉल्ड सैंडल इज प्रिपेयर, यानी सैंडल नाम की एक स्पेशल डिश बनाई जाती है। और वो किससे मिली हुई है, उसके अंदर कंटेंट्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अपन स्वीट प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर फिक्स होता है ना कि मिल्क मिलाना है या शुगर लेना है या फिर किसी वेजिटेबल से बनेगी या किसी फ्रूट से बनेगी। वैसे ही जो सैंडल है वो ग्राउंड नट्स, पीस और पल्सेस यानी दाल्स वगैरह, ये जो होती है पल्सेस यानी दालें, इनसे प्रिपेयर की जाती है। द डिस्प्ले ऑफ गोलू स्टेज थ्रू आउट द नवरात्रि डेज। ऑन द 10th day the dolls are taken off the stand and packed away carefully, यानी जब ये फेस्टिवल फिनिश हो जाता है एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, या इसके जो डेज फिक्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तब क्या किया जाता है, इन डोल्स को, इन स्टेचू को पैक किया जाता है और उनको नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से पैक करके रख दिया जाता है। अब अपन इसको कैसे देखेंगे, हमारा जो फेस्टिवल है सपोज करिए गणगौर है, तो गणगौर पे क्या करती है, अपने घर में जो भी लेडीज होती है वो सारी पूजा करती है और जैसे ही गणगौर का लास्ट डे होता है या आफ्टर लास्ट डे उसको क्या करते हैं, पैक करके रख देते हैं कि नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, है ना। तो वैसे ही इसमें जो भी डोल्स और जो स्टेचू बनाते हैं उनको पैक करके रख दिया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज अपन ये नोट करेंगे कि they will be taken out there the next year गोलू, every year people add new dolls, पर वो हर ईयर एवरी ईयर दे एड वन स्टेचू, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। जबकि अपने गणगौर फेस्टिवल में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस गोलू फेस्टिवल में ये होता है कि जब आपने जितनी डोज पैक करके रखी है उसमें आप नेक्स्ट ईयर जब उनका वापस डिस्प्ले करोगे तो उनके अंदर कोई ना कोई दूसरी स्टेचू भी ऐड करोगे। क्लियर? और इस तरह से उनका जो कलेक्शन है वो क्या हो जाता है, बिग बिगर, यानी बड़ा, बहुत बड़ा। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर किसी दूसरे फेस्टिवल के बारे में बताया है जिसको इस गोलू फेस्टिवल से कंपेयर किया गया है, यानी वो फेस्टिवल जो अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे और जो हमने प्रीवियस पैराग्राफ में जो फेस्टिवल पढ़ा उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, यानी कुछ ना कुछ समानताएं हैं। जैसे द जापानीज डोल फेस्टिवल हाई मनत्सुरी, यानी जो जापानीज है वो भी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और उस फेस्टिवल का नाम क्या है, हाइना मत्सुरी। हाइना मत्सुरी इज वेरी सिमिलर टू गोलू, इसकी भी वैसा ही सेलिब्रेशन, वैसी ही प्रिपरेशन होती है जैसे गोलू फेस्टिवल में। द हाइना मत्सूरी डोल्स आर अरेंज ऑन ए रेड प्लेटफॉर्म, उनकी डोल को रेड प्लेटफॉर्म में अरेंज करते हैं। ऑर्नामेंटल डोल्स ऑफ द एम्परर, एम्प्रेस, अटेंडेंट्स, म्यूजिशियन एंड कॉर्टियर्स आर डिस्प्ले ऑन इट्स। अब इसके अंदर किसकी स्टेचू बनाई जाती है, उसके अंदर हमने डोल्स के बारे में देखा था कि डोल्स की स्टेचू बनाई जाती है, लेकिन इसके अंदर एम्प्रेस यानी किंग, क्वीन, जो कोर्ट में रहने वाले हो, यानी जो दरबार में जो किंग के रहने वाले हो, वो सब इनकी स्टेचू बनाई जाती है और डिस्प्ले किया जाता है। लेकिन हाइना मत्सुरी को कौन सा डे बोलते हैं, उस फेस्टिवल को गर्ल्स डे। ओके, पीपल बिलीव दैट द डोल्स विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एविल स्पिरिट, यानी कि इसका मीनिंग हुआ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है, एक लॉजिक होता है। तो जब जापानीज लोग भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो उनका क्या रीजन होता है कि जो एविल स्पिरिट है, जो हमें हार्म कर सकती है, जो बुरी आत्माएं हैं, उनसे हमारी सेफ्टी के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है फूड। जैसे उस फेस्टिवल में कौन सा फूड बन रहा था, सैंडल, तो वैसे ही इस फेस्टिवल में एक ड्रिंक बनती है, उसका नाम क्या है, अमेजाके। उसका नेम क्या है, अमेजाके, और वो स्वीट होती है और ये इस फेस्टिवल के लिए ही स्पेशल होती है। अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि फेस्टिवल हमने गोलू और हाइना मत्सुरू ये दो फेस्टिवल देखे, दोनों में काफी कुछ सिमिलरिटीज देखी, लेकिन हमें कुछ डिफरेंस भी मिला। क्या डिफरेंस मिला, उनके स्टेचू का और हाइना मत्सूरी का, उनके गोलू फेस्टिवल के फूड का और हाइना मत्सूरी के फूड का। ओके, लास्ट पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि वी लुक फॉरवर्ड टू फेस्टिवल बिकॉज दे गिव अस ब्रेक फ्रॉम एवरीडे रूटीन। इट्स आल्सो फैसिनेटिंग टू लर्न अबाउट देम। इट्स का मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो डेली रूटीन है ना,
कि हम जो रोज उठ के एक एक रूटीन को फॉलो करते हैं, उस रूटीन से हमें ब्रेक दिलाता है कौन? फेस्टिवल। फॉर एग्जाम्पल, आज हम स्कूल में कहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा लंच ब्रेक होता है, गेम्स पीरियड आता है, ये गेम्स का पीरियड का आना, लंच ब्रेक होना, वाई? ये सब क्यों होता है? ताकि हम फेडअप नहीं हो, हम बोर फील नहीं करें। ओके, तो वैसे भी फेस्टिवल क्या करते हैं, हमारी जो रूटीन वाली लाइफ है उसके अंदर कुछ चेंज लाते हैं ताकि हम बोर फील नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।